सो हे हेलो बड़ी सब यूट्यूब कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग का बहुत बड़ा स्वागत है हम लोग इस न्यू वीडियो में, जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं द लेजेंड फ्लेम हाशिरा क्योजिरो रनगोकू के बारे में। यहाँ पर हम लोग क्योजिरो रनगोकू की पूरी बैक स्टोरी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि क्यों उसके पापा हमेशा ड्रंकेड रहते थे और क्यों उसके पापा ने उसको ट्रेनिंग नहीं दी, वो हाशिरा कैसे बना, उसने अपना पहला मिशन किसको और कैसे मारकर किया, और एंड में बात करेंगे उसके फियरलेस बैटल के बारे में। इस वीडियो में आपको क्योजिरो रनगोकू से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरा एंड तक देखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्योजिरो रनगोकू पैदा हुआ था एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हाशिरा के घर पे जिसका नाम था शिनजिरो रनगोकू, और उसकी मम्मी का नाम था रुका, जो कि एक काइंड हार्टेड वुमन थी। उसकी माँ ही थी जो क्योजिरो को ये सारी चीजें सिखाती थी कि अगर तुम स्ट्रांग हो तो हमेशा कमजोरों की मदद करनी चाहिए। और यही चीज क्योजिरो कैसे अपनी पूरी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है, वही चीज तुम लोग को आज इस वीडियो में देखने को मिलेगी। बचपन से ही जो क्योजिरो था उसे अपने पापा की तरह एक फ्लेम हाशिरा बनना था, और वो हमेशा अपने पापा से कहता रहता था कि मैं आप ही की तरह स्ट्रांग बनूंगा और सबको प्रोटेक्ट करूंगा। उसके बाद से ही उसके पापा ने उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था, बट वो ट्रेनिंग काफी ज्यादा ही स्ट्रिक्ट और हार्ड थी। यहाँ पर जो क्योजिरो के पापा है वो उससे इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट इसलिए बर्ताव करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि आगे चल के जो क्योजिरो वो काफी ज्यादा ही पावरफुल फ्लेम हाशिरा बने और वो उनकी जो फैमिली की लेगेसी है उसे मेंटेन रखे, और इसलिए वो हमेशा जो क्योजिरो है उसे उसकी लिमिट से ज्यादा पुश करते थे। रनगोकू की फैमिली को तब बड़ा झटका लगा जब रुका बीमार पड़ गई और उनका देहांत हो गया। उनकी डेथ ने क्योजिरो और उनके पापा को बहुत ही ज्यादा डीपली अफेक्ट किया। क्योजिरो छोटी सी उम्र में ही काफी ज्यादा मैच्योर हो गया था। उसने अपने छोटे भाई को बचपन से संभालना शुरू कर दिया था, और वो हमेशा उसके छोटे भाई से ऐसा ही कहता रहता था जो उसकी माँ ने उससे कहा था। उसकी माँ ने उससे ऐसा कहा था कि अगर तुम स्ट्रांग पैदा हुए हो तो तुम्हें हमेशा वीक्स की मदद करनी चाहिए, और इसी बात की वजह से जो क्योजिरो रहता है वो डीमन स्लेयर के पाथ को चुन लेता है। उसके बाद से ही उसके पापा ने उसकी जितनी भी ड्यूटीज थी उसे छोड़ दिया। एक दिन रनगोकू के जो पापा रहते हैं उनका क्रो उनके घर पे आता है और एक मैसेज दे रहा होता है कि पिलर्स की मीटिंग है, आपको वहां पर आना पड़ेगा। बट जो रनगोकू के पापा रहते हैं वो जरा भी सुनते नहीं है। रनगोकू उसके पापा को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है, बट वो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होता। वो उससे कहता है कि मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, तू चला जाए यहाँ से। अब वहाँ पर उसके पापा के बिहाफ पे रनगोकू वहाँ पर पहुंच जाता है। अब वहाँ पर जो उबेयाशिकी रहता है वो ऐसा कह रहा होता है उनके पिलर से कि मैंने तुमसे 6 महीने से बात नहीं की है, तुम कैसे हो। और उन सब से ऐसा कह रहा होता है कि मुजान अभी और भी ताकतवर हो चुका है, हमें भी और ताकतवर होना होगा। उतने में ही उबेयाशिकी की बात को काटते हुए जो सानामी रहता है वो उससे ऐसा कहता है कि यहाँ पर जो नॉन पिलर स्वॉर्ड्समैन है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो यहाँ पर सीधा सीधा पॉइंट आउट कर रहा होता है रनगोकू को, क्योंकि वो अभी तक हाशिरा नहीं बना है। उतने में जो उबेयाशिकी रहता है वो सानामी से ऐसा कहता है कि उसे टीज मत करो, मैंने उसे यहाँ पर बुलाया है क्योंकि मुझे फ्लेम हाशिरा के बारे में जानना है कि उसे क्या हुआ है। यहाँ पर क्योजिरो उससे ऐसा कहता है कि उसे परफेक्टली तो नहीं पता, बट जब से उसकी मम्मी मर चुकी है उसका जो पापा है वो पूरी तरीके से लॉस्ट हो चुका है और अपनी विल ऑफ फाइट को भी खो चुका है, और उसने ड्यूटी के दौरान भी पीना शुरू कर दिया था। वहाँ पर जितने भी पिलर्स रहते हैं वो ऐसा कहने लगते हैं कि ये जो फ्लेम हाशिरा है वो यहाँ पर एक बैड एग्जाम्पल दे रहा है बाकी के जितने भी डीमन स्लेयर है उनको। यहाँ पर जो हाशिरास रहते हैं वो ऐसा कहने लगते हैं कि अभी जो फ्लेम हाशिरा है उसे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और यहाँ पर जो सानामी रहता है वो ऐसा कहता है कि हम लोग के पास ज्यादा पिलर्स नहीं है, बट यहाँ पर एक ड्रंकर की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो क्योजिरो रहता है वो उससे ऐसा कहता है कि उसका कोई भी इशू नहीं है, अगर मैं फ्लेम हाशिरा बन जाऊंगा तो मेरे पापा अपने जितने भी मोटिवेशन है उसे वापस रीगेन कर लेंगे। और यहाँ पर जो सानामी रहता है वो उसे काफी ज्यादा टीज करना शुरू कर देता है और उसे जाकर मारना भी शुरू कर देता है। वहाँ पर वो उसे बहुत सारे पंचेस मारना शुरू कर देता है और उसे ऐसा कहता है कि क्या हुआ, तेरे अंदर दम नहीं है। यहाँ पर जो क्योजिरो रहता है वो सानामी के अटैक को ब्लॉक कर देता है और उसके हाथ को पकड़ के ऐसा कहता है कि तुम काफी ज्यादा सीरियस बंदे लग रहे हो और तुम्हारी आंखों में भी तुम्हारा पैशन दिख रहा है, पर मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। यहाँ पर जो उबेयाशिकी रहता है वो सानामी को रुकने के लिए कहता है, और वहाँ पर जो सानामी रहता है वो उसके एक ही ऑर्डर पर रुक जाता है। यहाँ पर उबेयाशिकी जो रहता है वो क्योजिरो से ऐसा कहता है कि तुम्हें क्राइटेरिया तो पता ही होगा एक हाशिरा बनने का। यहाँ पर जो उबेयाशिकी रहता है वो उससे ऐसा कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है
कि पासी के कैपिटल में एक जो डीमन है वो काफी ज्यादा हंगामा मचा रहा है और उसके बहुत ज्यादा हाईएस्ट चांसेस है कि वो 12 किस में से एक है। अब यहाँ पर उबेयोशिकी ने अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों कही वो हम आपको आगे बताएंगे। और यहाँ पर जो शिनोबु है वो उबेयोशिकी से ऐसा कहती है कि अगर वहाँ पर कोई 12 किस में से है तो हमें वहाँ पर जाके उससे लड़ना चाहिए। बट यहाँ पर जो उबेयोशिकी रहता है वो उससे ऐसा कहता है कि वो जो टेरिटरी है वो और किसी की नहीं, शिनजिरो की है। और यहाँ पर उबेयोशिकी उसे ऐसा भी कहता है कि तुमने कहा कि तुम वर्दी हो फ्लेम हाशिरा के लिए, तो वो बोल के नहीं करके साबित करो। और यहाँ पर क्योजिरो हंसकर कहता है ओके। और उसके बाद जो रनगोकू रहता है वो जाता है मिशन पर लव हाशिरा के साथ और उसके कुछ ही देर के बाद क्योजिरो को वो डीमन मिल जाता है और वो और कोई नहीं 12 किस में से लोअर 2 रहता है। और अभी हम आपको बताएंगे कि वो अपॉर्चुनिटी क्या थी। अब यहाँ पर डीमन स्लेयर से हाशिरा बनने का भी एक क्राइटेरिया होता है जो कि होता है कि या तो तुम 50 डीमंस को मार दो या तो 12 किस में से एक डीमन को मार दो तो तुम बन सकते हो एक हाशिरा। और यहाँ पर इसलिए उबेयोशिकी ने क्योजिरो को यहाँ पर भेजा था ताकि जो क्योजिरो है वो अपने ड्रीम्स को भी फुलफिल कर ले और साथ ही साथ उस डीमन को भी खत्म कर दे। अब यहाँ पर वो जो डीमन रहता है वो रनगोकू से ऐसा कहता है कि आज मैं तुमसे मेरी इंसल्ट का बदला लूंगा, आज तुम नहीं बचोगे। और यहाँ पर क्योजिरो जो रहता है वो उससे ऐसा कहता है कि भाई तू है कौन, मैं तुझे नहीं जानता हूँ। यहाँ पर जो वो डीमन रहता है वो क्योजिरो से ऐसा कह रहा होता है कि तुम मुझे भूल गए, याद करो, तुम्हें पता होगा कि मैं कौन हूँ। अभी हम लोग आपको बताते हैं कि ये डीमन ऐसा क्यों कह रहा है। इस डीमन का पहले भी सामना हो चुका रहता है शिनजिरो से। यहाँ पर जो शिनजिरो रहता है वो उसे बार बार टॉर्चर कर रहा होता है उसके हाथों को काटकर। और यहाँ पर जो ये डीमन है हाइरो वो उससे काफी ज्यादा माफी मांगता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। बट यहाँ पर जो शिनजिरो रहता है वो बिल्कुल भी नहीं सुनता है, वो उसे लगातार स्लेसिस पे स्लेसिस करता रहता है और उसके हाथ को बार बार काटता रहता है क्योंकि शिनजिरो जो रहता है वो काफी ज्यादा ड्रंकेड रहता है और काफी ज्यादा गुस्से में भी रहता है। और फिर किसी तरीके से ये जो हाइरो है वो वहां से भाग जाता है और हमेशा यही सोचता रहता है कि उसे रिवेंज लेना है, उसके साथ जो भी इंसल्ट हुई है उसे उसका बदला लेना है। और वो यही सोचता है कि जब भी वो उसके सामने आएगा वो उसे खत्म कर देगा। और इसके बाद रनगोकू के साथ हाइरो की काफी ज्यादा एपिक बैटल होती है जिसमें एंड में रनगोकू जीत जाता है। और यहाँ पर जो रनगोकू रहता है वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है बट वो बन जाता है एक फ्लेम हाशिरा। और अब हम उस मोमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि किसी भी डीमन स्लेयर फैंस को नहीं पसंद है, जो कि है रनगोकू एज अ फ्लेम हाशिरा का लास्ट मोमेंट इन मुगन ट्रेन आर्क, जब उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन खड़ा था जो कि था अपर मून 3 आकाशा। और साथ ही साथ रनगोकू का जो बैटल था वो काफी ज्यादा ही एपिक था बट उसका एंड बहुत ही ज्यादा सैड था। इमोशनल और सैड इसलिए क्योंकि वहां पर हम लोग को दिखाई गई क्योजिरो की डेथ। उसके एंड मोमेंट पर भी वो हमेशा उसकी माँ के बारे में सोच रहा था कि उसकी माँ ने उससे कहा था कि उसे हमेशा कमजोरों को प्रोटेक्ट करना है और वहां पर भी रनगोकू ने वही किया था। उसने तांजीरो के साथ साथ उसके बाकी के जितने भी सबऑर्डिनेट्स थे उन्हें बचाया था। तो गाइस कैसी लगी आप लोगों को वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और कमेंट सेक्शन में लेजेंड रनगोकू लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप लोग को ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।